पूरे 2:03 पर आई थी। चलो ठीक है, मान गए आपने। आप जो भी कहेंगे हम मान लेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। चले जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये जो आज हम सूरत पढ़ने जा रहे हैं अहबाब, इसका नाम है अल-लैल, सूरतुल लैल। लैल का मतलब होता है रात। अब इसमें अल्लाह ताला ने रात की कसम खाई है। इस सूरत के बारे में जरा मैं आपको मरकजी जो है ना वो एक खुलासा दे रहा हूँ आपको। सूरह अल-लैल में तज़किया का मजमून तफसील से आ रहा है। तज़किया का मतलब होता है रूहानी तज़किया। तज़किया पाकी को कहते हैं, ठीक है, याद रखें। तज़किया नेकी और फलाह का रास्ता कौन सा है, और इसके साथ दूसरी तरफ नाकामी और हलाकत का रास्ता कौन सा है। इस सूरत में बताया गया है कि तीन औसाफ ऐसे हैं जो कामयाबी फलाह की तरफ ले जाने वाले हैं। इनमें पहला अता और सखावत है, दूसरा तकवा है, और तीसरा हक बात की तस्दीक है। ये तीनों औसाफ मंजिल को आसान बनाने वाले और इंसान को जन्नत तक पहुंचाने वाले हैं। ये एक बात। इसके बरअक्स तीन औसाफ ऐसे हैं जो इंसान को हलाकत और बर्बादी की तरफ ले जाने वाले हैं। वो है बुखल, सरकशी और सच्चाई को जुटलाना। इस हवाले से मुतल्लिका आयात और इनका तर्जमा जरा मुलाहजा फरमाएं आप लोग। रात की कसम जब दिन को छुपा ले, दिन की कसम जब चमक उठे, और उस जात की कसम जिसने नर और मादा को पैदा किया। और दर हकीकत तुम लोगों की कोशिशें तरह तरह की हैं, मुख्तलिफ हैं। तो जिसने अल्लाह के रास्ते में माल दिया और परहेजगारी की और नेक बात को सच जाना, उसको हम रफ्ता रफ्ता आसान मंजिल यानी जन्नत तक पहुंचा देंगे। और जिसने बुखल किया और बेपरवाह बना रहा और नेक बात को झूठ समझा, तो उसको हम रफ्ता रफ्ता मुश्किल मंजिल जहन्नम तक पहुंचा देंगे। ये है मरकजी इसका खुलासा मैंने बताया आपको। अच्छा, मैं अगर बताऊं मजमून क्या है, तो मजमून इसका है माल। माल इस सूरत का जो मेन जो है ना लफ्ज, इसको आसान बनाने के लिए वो है माल। तो इसमें माल के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये एक नफ्सियाती और रूहानी बीमारी है। इंसान को लग जाती है कि वो माल की मोहब्बत में मुब्तला हो जाता है। तो वो न सिर्फ अपने आप पे खर्च नहीं करता, अपने अहल अयाल पे नहीं करता, बल्कि वो अल्लाह के रास्ते में भी नहीं देता। न ये न वो लोगों का दोस्त होता है, इंसानों का दोस्त, और ना ही वो अल्लाह का दोस्त होता है। तो इसमें माल के जो है ना खुलासा दिया गया है, और उसके बारे में बताया गया कि अगर तुम ये करोगे तो इसका अंजाम क्या होगा। बस ये बताया गया है कि अपने कामों के अंजाम को पहले सोच लिया करो, और उसके बाद आखिर में एक बेहतरीन मिसाल दी है माल खर्च करने वाले की, और वो है हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। उनकी मिसाल दी गई है माल के हवाले से। वैसे तो सारे सहाबा ही सखी थे, और उन सब की जो है वो कुर्बानियां सब के सामने हैं। और वो तो एक खजूर तक भी जो है ना वो भी अल्लाह ताला के लिए दे देते थे, बल्कि अपने मुंह का नवाला दिया करते थे। अल्लाह ने तारीफें बहुत की हैं उनकी कुरान मजीद में। तो लेकिन सबसे बेहतरीन मिसाल वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की है, जिनकी फजीलत तक कोई सहाबी नहीं पहुंच सकता। यानी ये उनकी सहाबी की उनकी आला दर्जा है। तो माल के बारे में भी उनका जो था ना, जो रवैया था माल के तरफ, वो काबिल जिक्र है। और यहाँ अल्लाह ताला ने उसकी कसम खाई, और इस सूरत के आखिर में फरमाया कि हम उसके राजी कर देंगे। यानी अबू बकर सिद्दीक को इतना देंगे कि उसके राजी कर लेंगे, जो हमारी रजा के लिए सारा माल खर्च करता है और नेकी को मानता है, हर नेक बात को मानता है। अच्छा, इस सूरत की फौरन बात कर रसूलुल्लाह को आपने फरमाया कि हम तुम्हें भी राजी करेंगे, इतना दे देंगे, इतना दे देंगे कि आपको राजी कर लेंगे। तो ये सूरत जो है ना वो इसके बाद आ रही है, सूरह वद्दुहा आती है। तो यहाँ जरा लफ्जी तर्जुमा को आपने फोकस करना है। ये सारी बातें तफासिर आपको इंशाल्लाह बाद में भी समझ आती रहेंगी। लफ्ज को समझिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लैली। इसमें जो वाव है वो कसम वाली है, और कसम है अल्लैल, रात की। अल्लाह ने रात की कसम खाई पहले। और रात कैसी? इजा, जब, यगशा। आपने एक लफ्ज सुना होगा अहबाब, गशी तारी होना। गशी तारी होना का मतलब होता है बंदा बेहोश हो जाता है, अकल उसकी वो उस पे पर्दा आ जाता है, उसको गशी कहते हैं। गशी कि उसका अकल, उसकी जो अकल है वो काम नहीं करती, उसके हवास काम करना छोड़ देते हैं। तो असल में आपने एक और भी लफ्ज सुना होगा, खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समअहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन। गिशावा का जी। मतलब पर्दा होता है, यानी वो हर वो चीज जो ढांप लेती है।
तो वल्लैली इज़ा यग़शा, और रात की कसम जब वो ढांप ले। किसको ढांप ले ये नहीं बताया गया, तो वो जमीन को ढांप ले या फिर वो दिन को ढांप ले, जैसे अभी हमने तर्जुमे में पढ़ा। तो अगर आप अभी देखें ना जरा, अगर आप देखें वो जो जो दुनिया की तस्वीर होती है रात के वक्त, और आप निकालें जरा अभी जो मैंने आपको दिखाया भी, वैसे भी अगर गूगल से आप जमीन निकालें ना, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी रात जो है वो उसके ऊपर काली चादर जो है वो चढ़ चुकी हुई है इस वक्त, और कितने ऐसे हैं जो दिन रोशन में हैं। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि वो रात की कसम जब वो ढांप ले, वन नहारी, और नहार की कसम, दिन की कसम, इजा, जब, तजल्ला, जब वो अपने जलवे दिखाए यानी रोशन हो जाए, जब वो रोशन हो जाए। जला एक पॉलिश को कहते हैं, जब बंदा चमक उठे ना, पॉलिश को अरबी में जला कहते हैं, जला उल खवातिर। ये सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी की किताब का नाम भी है। तो तजल्ला, जब वो रोशन हो जाए। अल्लाह पाक ने रात की कसम खाई और फिर दिन की कसम खाई, ये बताने के लिए कि रात अलग चीज है और दिन अलग चीज है, दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। क्योंकि आगे जो बात करने जा रहे हैं ना, इसके लिए मुख्तलिफ मिसालें अल्लाह पाक लेके आना चाहता है कि चीजें एक दूसरे की जिद होती हैं। फिर फरमाया वमा खलक ज़कर वल उनसा, वमा, और वैसे तो माँ का मतलब होता है, देखो अहबाब यहाँ जरा लिख लो अगर आपको याद रह जाए, माँ के तीन माने होते हैं। माँ यानी क्यों आता है कुरान मजीद में, एक आता है ताकीद के लिए, ताकीद, एक आता है शर्त के लिए, और ओ नहीं 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 नहीं, ये तो मैं दूसरा बता रहा हूँ, ये इम्मा का बता रहा हूँ मैं आपको। ये माँ जो आता है ये आता है क्या के लिए, क्या, एक आता है नफी के लिए, नहीं है, और एक आता है जो कुछ के लिए, जो कुछ, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ जो माँ आया है ना, ये माँ जो आया है, माँ का मतलब है जो कुछ, खाला का जकरा, नारीना को पैदा किया यानी नर को पैदा किया, वल उनसा, और उसको मादा को पैदा किया। यहाँ माँ जो है ना, माँ, इसके दो मानी हो सकते हैं, तफसीर में लिखा हुआ भी, मैं आपको दिखाता भी हूँ। या तो इसका माना करेंगे मन, और उसकी कसम जिसने नर और मादा पैदा किया, या इसका माना करेंगे अल्लजी, अल्लजी के माना में होगा, अल्लजी का माना सबसे बेहतरीन है। और उसकी कसम, अल्लजी, और उसकी कसम जिसने खाला का पैदा किया, अज़्ज़करा नर को, वल उनसा और मादा को पैदा किया। तो यहाँ मन का क्या कहा है सर आपने? हाँ, मन का क्या कहा है मन का आपने? मतलब है जो के माना में होगा यानी, और जिसने अच्छा, जो, कसम, हाँ, मन जिसकी खलकहू, कसम ना। हाँ, वो मन खलकहू अज़्ज़करा वल उनसा, और जिसने पैदा किया ज़कर और उनसा को। मन का मतलब हु होता है, हु। अच्छा जी, तो अल्लज़ी का माना बेहतरीन है कि उसकी जात की कसम जिसने नर और मादा को पैदा किया। देखो यहाँ भी ऐसा ही है, रात और दिन आपस में मुखालिफ हैं और ज़कर और उनसा मुखालिफ हैं। ये कस्में खाने के बाद अल्लाह ने जब कस्में खाई फिर फरमाया इन्ना सअयकुम लशत्ता। इसमें दो ताकीदें हैं, एक तो इन्ना है, इसका मतलब हो यकीनन, और एक लाम जबर ला है, ये भी यकीनन के लिए है। तो जरूर बिजरूर, यकीनन यकीनन, बेशक यकीनन, क्या हो रहा है, सअयकुम, आपने सुना होगा लफ्ज सई, सफा मरवा की सही। सई। सई का मतलब होता है व लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ। सआ का मतलब होता है कोशिश, 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 कोशिश को सई बोलते हैं, कोशिश करना, मेहनत करना, मेहनत करना, ये जो हम मेहनत करते हैं ना, वो सही सफा मरवा में उसकी बात। तो सअयकुम, तुम्हारी जो कोशिशें हैं, तुम्हारी जो मेहनतें हैं, लशत्ता, शत्ता का मतलब होता है जरूर मुख्तलिफ हैं। शत्ता का मतलब लिखें मुख्तलिफ, मुख्तलिफ, अलग अलग, कई तरह की, मैंने तीन तर्जुमे किए हैं, मुख्तलिफ किस्म की, अलग अलग, तरह तरह की। और इसी से एक लफ्ज लिखें महापारा जान, कबाइल शत्ता, कबाइल शत्ता, ये लफ्ज आपको बहुत दिखाई देगा। कबाइल शत्ता का मतलब होता है मुख्तलिफ कबाइल। तुम लोग बटे हुए थे मुख्तलिफ कबीलों में, पैदा मैंने अलग किया, मैंने मुख्तलिफ, अलग किया ताकि जान पहचान हो सके। मुख्तलिफ कई तरह की, और क्या था? अलग अलग, अलग। तो डिफरेंट के माने में, बस आप सिंपल लिखे डिफरेंट। तुम्हारी जो कोशिशें हैं ना, ये यकीनन बिल यकीन के मुख्तलिफ होती हैं। हर इंसान की जिंदगी जैसे गुजरेगी ना, उसका आखिरी वक्त भी उस पर गवाही देगा, और उसका आखिरत जो होगा ना, आखिरत जो उसकी होगी वो भी गवाही देगा। वो खुद समझ जाएगा मेरी मैं किस तरफ जा रहा हूँ मैं,
सब पता हो जाता है, सब हम्म। पता लग जाता है। खास कर आखिर में तो उसको पता लग ही जाता है। देखो, फा, तो, अम्मा, जो, मैं इसकी बात कर रहा था, अम्मा की। अम्मा जो है ना, ये 3 तरह के लिए आता है। आज बता देता हूँ, बाद में फिर हम इसकी तफसील में पढ़ेंगे, ऐसा ऐसा समझ आएगी। ये कभी कभी आता है ताकीद के लिए आता है, ठीक है। 2 दफा आता है ये, बार बार ये अम्मा अम्मा 2 दफा आता है, ठीक है। यहाँ भी 1 दफा यहाँ आया है, और फिर यहाँ आएगा, ठीक है। ये भी याद रखें कि अम्मा के बाद हमेशा जो है फा आता है, फा। फा भी आता है, ये जरूर आता है, इसको ये तो पक्का कर लो ना। जैसे मुजाफ इले मजरूर होता है, बस ये बात भी समझ लो कि अम्मा के बाद हमेशा फा आएगी। ये देखो, ये फा है। आगे सर आगे। अम्मा के बाद या अम्मा से पहले? अम्मा के बाद ये इसको ना देखो, ये नहीं, ये वाली फा है। तो जो, ये है, देखो फा, ये शुरू आगे आएगी। हर अम्मा के बाद एक फा होती है, ये देखो यहाँ, ये लिखी, हर अम्मा के बाद एक फा होती है। अच्छा, सर तो सर अगला समझ नहीं आई। किसकी सर समझ। अगला जो अम्मा, उसके बाद तूफान नहीं है। ये देखो ना, ये फा है ना, ये जो मैं कहूंगा ना। अच्छा, अगर ऐसे करोगे ना तो मैं चला जाऊंगा, तो ये तो जो है ना, ये है वो। देखो, ये अम्मा है डॉक्टर साहब, ये अम्मा है, ये अम्मा है। और ये देखो, ये फा आ गया। जब बात करेंगे सर ना, इसमें तो अगला वाला जो है। ये है ना फा। सर ये मतलब देखो, फौरन की बात नहीं कर रहा, बात कर रहा हूँ। अगर आपने ओके। चिकन बनाया ना, तो मैं तो जरूर आने वाला हूँ आपके पास, ठीक है। तो ये तो जो है ना, ये बाद में आता है फा। अब देखो ना, यहाँ फिर अम्मा आ गया, ये देखो फिर अम्मा है, तो फिर एक के बाद फा आएगा। कुरान मजीद में जहां भी देखेंगे, ये मैंने कहा है ना कि इसको तो जली हरूफ से लिखो, कि अम्मा के बाद फा जरूर आएगी, ठीक है। तो एक मैंने कहा कि अम्मा जो लफ्ज है ना, ये ताकीद के लिए आता है, चीज में जोर डालने के लिए होता है। और दूसरा होता है, ये शर्त के लिए होता है, कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसे होगा, ऐसे होगा तो ऐसे करेंगे। और तीसरा, ये तफसील के लिए आता है, तफसील बयान करने के लिए आता है। ये वैसे लिख लो, एक जगह लिख लो, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता मिसालें आती जाएंगी, तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता बताते रहेंगे। तो अब यहाँ पे शर्त क्या हो रहा है, यहाँ पे शर्त भी है और ताकीद भी है और तफसील भी है। आप देख रहे हैं क्या, कि फ़अम्मा, पस जिसने भी, मन, जो, अच्छा, सो वो जिसने, यहाँ मैंने किया, सो जिसने, आता, अता किया, यानी दिया, दिया। विचो, विचो देना है ना, विचो ही देना है ना, तो विचो, वो जो आप देते हैं ना, आगे दिए में से दे देना आगे। बिच्चू। हाँ हाँ, विचो। तो वो, मन आता, जो अता करेगा, जो देगा, देता है, जिसके हाथ में ना देने वाला काम है, उसके हाथ आदत है उसकी देना। मन आता, जो देगा, वह, और इत्तका, और डरा। डरा मतलब ये, यहाँ लिखो परहेज कर, और जिसने परहेज किया, और जिसने परहेज किया, गुनाह से परहेज किया, अल्लाह से डरा, तकवा इख्तियार किया। 2 काम बता दिए अल्लाह ने। तो जो देने वाला है, सखी है, और परहेजगार है, चीजों को गौर और फिक्र से देखता है, और उसमें अल्लाह का खौफ रहता है। वह तीसरी बात समझ लो, वह सद्दका, और तस्दीक की, मानता है, बात को मानता है, तस्दीक करता है। हुस्ना, बिल हुस्ना, हुस्ना जो लफ्ज है ना, तो उसने भलाई को माना, और तस्दीक करता है वो भलाई की, तस्दीक कर, सच मानता है वो भलाई को। ये 3 काम बता दिए, सखी सखी होगा, परहेजगार होगा, और उसका दिल जो है ना, वो हर नेकी को मानता है। यानी ऐसे लोग होते हैं ना यार, कोई नेकी कर भी देता है ना, तो वो कहते हैं यार तुम तो रियाकारी के लिए करते हो, और नहीं नहीं छोड़ो यार, इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे कुछ नहीं होने वाला। कोई अपने अल्फाज भी जो है ना किसी को नहीं देता, अल्फाज। यानी ये सिर्फ पैसा नहीं है, वो क्या कहा है किसी ने खूबसूरत, कि वो फलां बंदा तो इतना गरीब है कि उसके पास सिर्फ पैसे हैं, यानी सिर्फ पैसे हैं। तो पैसे नहीं की बात हो रही, सिर्फ पैसे नहीं है, देने की बात हो रही है। आप अच्छे अल्फाज ही किसी के लिए बोल दें, आप अपने जो आपने, अल्लाह अल्लाह ने आपको एबिलिटीज दी है वो खर्च करें। जो अल्लाह ने आपको जवानी दी है, आपको तो खूबसूरती भी दी है, तो उसको 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 दें आगे, अपनों को दें, अपनों को दें। तो आप दें आगे, ठीक है जी। ये होती है अता। तो अच्छा, ये देखो, ये जो हुस्ना का लफ्ज है ना, इसको मैं जरा समझाना चाहूंगा अहबाब। ये देखो, आपने कहते हैं ना अकबर, अकबर का मतलब क्या होता है, तर्जुमा कोई कर सकता है इसका। सबसे बड़ा। सबसे बड़ा। सबसे बड़ा ना, इस तरह अशरफ, इसका माना नहीं भूल, सबसे छोटा। ले, ले। नहीं, सिर्फ छोटा नहीं है, सबसे। शरीफ 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 शरीफ, नहीं, सॉरी, असगर छोटा होता अच्छा है। अच्छा, ये शरीफ क्या होता है, शरीफ क्या होता है, इसका लफ्ज तर्जुमा अशरफ का तर्जुमा क्या करूं मैं, शर्फ किसे कहते हैं, शर्फ, इज्जत कहते हैं, इज्जत, अजीज, इज्जत इज्जत बख्शा वाला, हुआ, इज्जत वाला। या इज्जत अता क्या? अच्छा, ये असगर क्या है, असगर।
सबसे असगर। छोटा। हाँ, अब छोटा। देखो, ये देखो, ये सारे मुजक्कर हैं, ठीक है, जितने भी आप जानते हैं ना, वो कहते हैं अफजल लड़के का नाम है, अफजल औरत अफजल है कि मर्द अफजल है। वो अफजल जो है ना, वो मर्द है सिर्फ, ठीक है, क्योंकि ये मुजक्कर लफ्ज है ना, अफजल, ठीक है, तो ये अफजल जो है वो मर्द ही है, ठीक है। अब इसका मुअन्नस, इसको जरा समझे बात को, ये इस तरफ लिख रहा हूं मैं, ठीक है। जो अकबर का मुअन्नस है ना, वो होगा कुबरा। जो कुबरा नाम आप देखते हैं ना, कुबरा, उसका मतलब होता है सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। आमना सबसे बड़ी है, कुबरा, ठीक है, खतीजतुल कुबरा, कुबरा का मतलब है सबसे हम्म। बड़ी। अच्छा, इसी तरह आप सुनते हैं उजमा। उजमा का बता दें मुजक्कर क्या हो सकता है, उजमा का मुजक्कर? अजीम। नहीं 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 नहीं, गलत अशरफ है। है अशरफ है सर। यार। उजमा का, आजम। उजमा आजम। का आजिम सर, आजिम। आजम। आजम। आज आ, है, आजम, आजम, ओके शाबाश, ओके ओके ओके। आजम, आजम। सेम देखो, था। वजन को चेंज नहीं कर सकते हम लोग। ओके तो ओके ये है सर। उजमा, उजमा हो गया, ठीक है, सबसे बड़ी। विजारत उज- विजारत उजमा वजीर आजम को कहते हैं। इसी तरह मैं आपको ये कहना चाह रहा था अहबाब कि ये एक लफ्ज होता है अहसन, सबसे अच्छा बच्चा है मेरा ये अहसन, ठीक है ना। इसी का जो मुअन्नस है वो है हुस्ना। उस्मान। उस्मान। ठीक हो गया ना, हुस्ना। इसी तरह आपको एक और भी आने वाला है आगे, और वो है देखो युसरा। युसरा मतलब है सबसे आसान, सबसे आसान, यासिर। सबसे आसान, युसरा। और इसी तरह है उसरा, उसरा सबसे तंग, सबसे सर युसरा का मुजक्कर क्या है? उसरा ऐसर, और युसरा का। ऐसर, यासिर होगा ऐसर, ना। अच्छा। ऐसर, ठीक है, ये भी आता है, ठीक है, ये भी आता है, अभी आएगा कुरान मजीद में। अच्छा, ये देखो दूसरा आप, क्या है? है युसरा सबसे आसान। अच्छा, ये देखो अहबाब, ये बंदा, जो बंदा इस में उम्र बिता देता है खर्च करने में, अल्लाह के रास्ते में, ठीक है, और तकवादार रहता है, यानी कि परहेज करता है जितनी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि बस अब सारी खवातीन दाढ़ियां रख लें, ऐसा नहीं है। जितना कर सकती हैं अल्लाह से, जितना डर सकती हैं डरे, तो ये तकवा होता है आपका। वसद्दका, और तस्दीक करें हर नेकी की, यानी नेकी को नेकी जाने यार, ये तबीयतों में होता है, ये तबीयतों में होता है। तो क्या करते हैं, क्या होगा इसका, इसका अजर क्या होगा? अब देखो, अम्मा का सिला आ रहा है, और वो ये हाँ है हाँ, सही। फा। तो सही। सा, देखो ये फा सनुयस्सिरुहु कितना लंबा लफ्ज है। इससे पहले फा सही। निकाले, फा का मतलब है सा। तो फिर है सीन जबर सा। सीन जबर सा का मतलब होता है जल्द, जल्द, फ्यूचर है। तो जल्द, हाँ, ये मुस्तकबिल करीब के लिए आता है। फिर है हम्म। नो, ये नून का मतलब होता है अपने लिए। नहनो। अपने लिए। हाँ, तो हम, हाँ। तो जल्द हम। अब ये आ गया युसर, आ गया युसर का मतलब है आसानी, और आसानी। क्या आखिर में है हु, उसको। उसको तो हम जल्द उसको आसानी हम देंगे, नहीं देंगे। ठीक है, एक लफ्ज तो का हम पूरा जल्दी सेंटेंस उसको है। आसानी दे देंगे। लिल युसरा, लिल युसरा, लाम जिरली का मतलब होता है के लिए, के युसरा का लिए। मतलब है सबसे ज्यादा आसानी। अब तर्जुमा क्या किया है? सो तौफीक देंगे हम उसको राहत के, आसानी की। या इसका तर्जुमा मैं और जगह भी आपको दिखाता हूँ, वो भी जरा देख लें एक दफा, ठीक है। ये भी देख लें कि यहाँ उन्होंने क्या किया। यहाँ देखें, पसन ये सिरहू, तो जल्द हम राहें खोलेंगे, ये वाला ऊपर वाला, तो जल्द हम आसान कर देंगे, आसानी, आसानी रास्ते की, तो हम उसे जन्नत की सहूलत में पहुंचा देंगे। यार देखो, आसान सी बात है कि जो बंदा ऐसे ऐसे अमाल करेगा ना, तीन चीजें करेगा, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता जो है हमवार कर देगा, बस आसान कर देगा उसके लिए। उसको लगेगा, शुरू में जब वो सखावत करना शुरू करेगा, शुरू में जब वो परहेज करना शुरू करेगा, आमाल में देखना शुरू करेगा ये अच्छा है ये बुरा है, और जब वो शुरू में, हाँ, हर किसी की नेकी को मानेगा, और अल्लाह ताला के हर बात में उसको नेकी नजर आएगी, और अपना अच्छाई नजर आएगी, भलाई नजर आएगी, तो फिर क्या होगा? उसके लिए जन्नत का जो रास्ता है वो आसान हो जाएगा, यानी नेकी आसान हो जाएगी। अहबाब, हम जो लोग होते हैं ना, हम लोग नफ्स अम्मारा में पड़े होते हैं, नफ्स अम्मारा। अम्मारा ऐसा नफ्स है कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात अल्लाह ने नकल की है 13वें पारे में, कि ये तो गुनाह की तरफ रग़बत देता है, और गुनाह को गुनाह नहीं समझवाता आपसे, कि ये गुनाह तूने कर दिया, शर्मिंदा भी नहीं होता, नफ्स अम्मारा। तो ये क्या करें, यहां से आपने उठना है जरा, उस उठ के आपने नफ्स लव्वामा में जाना है। आपने नफ्स को अम्मारा से निकाल के आपने लव्वामा में लेके जाना है, कि जहां पर आपको नफ्स मलामत करना शुरू करे, कि आपने गुनाह क्यों किया, अल्लाह अकबर, अल्लाह की नाफरमानी कर दी, अच्छा इसके तो ये असरात होंगे,
या आपको ये करे कि आपने नेकी इतनी कम क्यों है की है, इतना क्यों कम किया तूने नेकी, यार तू नेकी ज्यादा कर सकता है। ऐसे मकाम पे लेके जाना है। ये है नफ्स लव्वामा। उसके बाद फिर आपको नफ्स मुतमइन्ना, रादिया, मर्दिया मिल जाएगी, बहुत चीज आती है, ठीक है। तो हाँ, अल्लाह ताला कहता है कि मैं फिर, तुम थोड़ी सी मेहनत करो ना, तो मैं तुम्हें फिर निकाल के तुम्हारी तरक्कियां कराता रहूंगा, मैं आहिस्ता आहिस्ता रास्ता तुम्हारे लिए सहूलत मिलेगी आपको। अच्छा जी, इसके बाद दूसरी चीज देखो, वाह और अम्मा और जो, मम बखिला मन, और जिसने भी बखिला बुखल किया। अब ये बुखल किसके मुकाबले में आ गया, अता के मुकाबले में आ गया, ठीक हो गया। ये बुखल आ गया अता के मुकाबले में। हमने कहा था ना कि बखील जो है वो अल्लाह का दुश्मन है, चाहे वो कितना ही नेक 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 हो, क्योंकि वो बुख। और तकवा, तकवा के मुकाबले में क्या आ गया, वस्तगना और इस्तिगना, उसने इस्तगना। गनी, गनी गनी। गनी का मतलब क्या होता है कि खुद को बेपरवाह कर दिया, नहीं छोड़ो यार, छोड़ यार नमाजों से क्या होता है, छोड़ यार हज उम्रे से क्या होता है, छोड़ यार ज़कात से क्या होगा, छोड़ यार सदका, मैं क्यों उसकी परवाह करूं यार, छोड़ो मेरा रिश्तेदार है तो दफा करो। ये किसी की मानते हैं क्या, ये मानते हैं थोड़ी हमारी अच्छाई मानते हैं, अल्लाह ने मना किया ऐसे। अबू बकर सिद्दीक ने एक दफा कसम उठा ली थी ना, याद है आपको ना, कि वो जब सैयदा आयशा का मसला पड़ा, तो अबू बकर सिद्दीक ने जो है वो वाइल एक थे, वो सहाबी थे, उनकी जो है वो उनका जेब खर्च बंद कर दिया था। तो अल्लाह पाक ने आयतें उतार दी कि जिसको अल्लाह ने फजल दिया है वो उसको रोके ना, अपने पास आगे तकसीम करे, छोड़ो उसको। ये अल्लाह अल्लाह आप किसी एरे गैरे को नहीं दे रहे, आप किसी अहमद मोहम्मद शकील और एहसानुल्लाह को नहीं दे रहे, आप तो अल्लाह को दे रहे हैं। तो आप बेफिक्र हो जाएं, आप देते रहें, ठीक है। तो वस्तगना और तकब्बुर करता है और कहता है मुझे इसकी परवाह ये नहीं। किसका ऑपोजिट है सर, वस्तागना जो है वो? ये मैंने कहा तकवा का? वस्तगना, ये असल में है तो तकवा के उसमें आ रहा है, तकवे के मुकाबले में आ रहा है, इस आयत में आ रहा है। लेकिन आप इसको समझ जी, सकते हैं ना कि आप गनी नहीं होते, बल्कि आप लोग क्या करते हैं, अल्लाह से डरते रहते हैं और लोगों को देते बिल्कुल रहते हैं, लोगों को देते बिल्कुल रहते हैं। बिल्कुल। हाँ जी, लोगों के मामले में। सर आज आयशा जो है ना नोट्स का बना रही है। बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा आज मैं टेस्ट के मूड में आया था, लेकिन इतने लेट आ गए आप लोग, तो मजा नहीं आया फिर मुझे, मैंने आज टेस्ट लेना था वैसे। अच्छा, वकज़्ज़बा, और देखो ये तीसरी अलामत देखो बुरे बंदे की, वकज़्ज़बा और जुटलाता है, उसको नेकी नेकी नजर नहीं आती। ये एक ऐसी खराब आदत है ना हमारी, जना हमारे लोगों में, कि क्या करते हैं, वकज़्ज़बा बिल हुस्ना, और वो जुटलाता है अच्छी बात को, जो अच्छी अच्छी बातें होती है ना, वो नेकी को नहीं मानता, उसको नेकी नजर नहीं आती। फा, तो सनुयस्सिरुहु, वही बात कि हम जल्द ही आसान कर देंगे उसका रास्ता, लिल उसरा, तंगी की तरफ। तो वो जाएगा और खड्डे में जाके गिरेगा उसके लिए, और मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, मुश्किल ही मुश्किल। सर ये युसरा का ऑपोजिट है ना, हाँ, उसरा। उसरा का अपोजिट है उसरा। तो उसरा नाम तो कहीं नहीं सुना होगा, लेकिन युसरा नाम रख सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह ताला आपको बचे दे, तो आपको युसरा नाम रखना है, युसरा। तो हाँ, यहाँ तक काफी है, ठीक है, हमने यहाँ तक पढ़ना था। आपने देखो इसकी, आप ये सारी किताबें आपके पास है, मैं आपको किताबें और भी दे दूंगा, लेकिन आपने क्या करना है कि जो अल्फाज है ना, सिर्फ उस पर फिलहाल फोकस रखें आप, ठीक है। इसको जरा देखिए, बस ये खत्म हो रहा है, बंद हो रहा है। कि देखो ये सूरत जो है ना, मक्की सूरत है, सूरह अल-लैल, और इसमें 21 आयात हैं, ठीक है जी, 21 आयात। अब इसके पहला जो पैराग्राफ है ना, उसमें कायनात की गवाही है। कायनात की गवाही का मतलब ये है कि जो असबाब है ना, दुनिया, ये दुनिया असबाब की दुनिया है, इन्हें जैसे करोगे ऐसे ही आपको उसका नतीजा मिलेगा। आप ठंडा खाओगे गला खराब होगा, पक्का पक्का। आप मिर्चे खाओगे तो ये जो है ना, जरूर आपका मुंह जलेगा। आप खुदकुशी के लिए छलांग लगाओगे तो मरोगे ही, खाम खाई मरोगे। तो कायनात की गवाही है कि अच्छे या बुरे अमल और कोशिश के मुताबिक ही नतीजे निकलते हैं। अच्छा, ये दूसरी पैराग्राफ बड़ा जबरदस्त है, दूसरा पैराग्राफ देखिए जरा। मुत्तकी अफराद, ये इंसान दोस्त भी होते हैं और खुदा दोस्त भी होते हैं, क्या बात है। और तीसरा पैराग्राफ क्या है कि शकी, यानी शक्की मिजाज, शक्की वो शक्की नहीं है जो शक करते हैं आप पे शोहर ने, वो नहीं। शक्की का मतलब होता है बदबख्त, बदबख्त अफराद जो होते शकीकुल कल्ब। हैं, वो इंसान सर दुश्मन भी होते हैं, हाँ, इंसान दुश्मन भी होते हैं और खुदा दुश्मन भी होते हैं। और ये बेपरवाह होते हैं लोगों से, अपने आप को बचाते रहते हैं, बस अपने लिए सोचते रहते हैं, अपने लिए सोचते रहते हैं। इतने होते हैं वो, खुद गर्ज होते हैं। ये जो अच्छे लोग नहीं होते वो ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि इंसान की जो कोशिशें हैं ना, सरगर्मियां हैं, वो अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी हो सकती हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो ना कोशिशों में लोग लगे हुए जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो जो लोग अच्छे की तरफ जा रहे हैं, हम उनके लिए अच्छाई नेकी भलाई आसान कर देंगे, और जो लोग गुनाहों में चल रहे हैं उनके लिए गुनाह आसान होगा, नेकी मुश्किल से मुश्किल तर होती जाएगी, क्योंकि उसका दिल काला हो जाएगा। तो फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से जो है ना, कोई धोबी ढूंढना पड़ता है उसके दिल को धोने के लिए।
ताकि वो दोबारा से राह रास्त की तरफ आए। फिर लोग जो है ना मुजाहदा करते हैं, रियाजतें करते हैं, और फिर उसकी तरफ। सर एक क्वेश्चन करना था। क्या है लड़की है, क्या है लड़की है, करें प्लीज, बताएं। सर मैंने पूछना था, आपने नफ्से अम्मारा की बात की ना, तो सर नफ्से अम्मारा को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? मतलब कौन कौन से देखो जो है ना बहुत, अवामिल जो है। ये देखो अल्लाह पाक ने ये बहुत, ये जो हमारी ये जो पारा होगा ना, इस बारे में ये बार बार ये बात आएगी, ठीक है। नफ्स की और रूहानी, ये सारी रूहानी बातें हैं ना। ये जो बीमारियां हैं, ये जो हमारी अच्छाइयां हैं, ये तो अंदर की बातें हैं ना, कि मैं सखी हूं या मैं कंजूस हूं। अब मैंने सवाल आपसे भी करना था यार, मुझे फिर भूल जाएगा कि जो है वो आपके ख्याल में फजूल खर्ची जो है, फजूल खर्ची वो बुरी आदत है, या फिर ये जो कंजूसी है वो ज्यादा बुरी आदत है? ज्यादा कौन सी आदत बुरी है? सर कंजूसी ज्यादा दोनों ही बुरी बुरी है। है, म्याना रवि ठीक है ना सर? हाँ, ये कौन लड़की है एक्चुअली? म्याना रवि। ये किसने कहा? वो जो ड्राइवर था दुबई का, वो जो खातून को कहता है, जी जी। आप सोचे कि एक तरफ आपका शोहर है और एक तरफ आपका बच्चा है, तो गाड़ी से आप जा रही है, तो बताएं आप जो है क्या मारेंगी? उन्होंने कहा मैं तो शोहर को बच्चे को बचाऊंगी। उन्होंने कहा ब्रेक क्यों नहीं मारना, ब्रेक मारो। तुमने ब्रेक लगाना होता है, शोहर को नहीं मारना होता। तो आप देखो तबजीर, ये जो आपके इसराफ है और कंजूसी है, दोनों बुरी आदतें हैं। तो इस्लाम जी दरमियाने दरमियाने में चाहता है कि दरमियाने में आप रहें, न कंजूसी करें ना ही आप तबजीर करें। मुसीबत यह है कि मैं अभी आपको कहता कि यार ये जो फजूल खर्ची है ना, ये ज्यादा अच्छी है तुम्हारे लिए बनिस्बत कंजूसी के, क्योंकि कंजूसी बहुत ज्यादा बुरी आदत है। लेकिन ऐसे कहना जो फजूल खर्ची का भी बहुत बुरा हाल है, बहुत, बहुत हाँ, गलत बात। मुश्किल हो जाएगी हमारे शोहर शोहर भाइयों के लिए, कि वो फिर कहेंगे यार ये बर्बाद कर गई मुझे, एटीएम कार्ड समझा हुआ है मुझे, तो ये पैसे ना पैसे लौटा रही जा रही है, इसराफ करती है। तो इसराफ भी बुरी चीज है, इंतहाई बुरी चीज है। और सर बल्कि मेरे फरमाया है क्वेश्चन का आंसर शैतान के दो भाई। आपने। हाँ सॉरी, वो ये बंद हो रहा है। तो क्वेश्चन था हमारी सना का कि नफ्स अम्मारा से हम कैसे निकल सकते हैं और उसकी तरक्की कैसे हो सकती है। देखिए हमें उस्ताद ने क्या बताया, हम चूंकि इसी फील्ड में थे तो उन्होंने हमें अच्छा समझा कि भाई ये नसीहत ये पकड़ लो। तो जितने भी औलिया अल्लाह है ना, वो इसी काम में लगे हुए हैं, मुजाहदे रियाजतें कर रहे हैं। कोई कहाँ बैठा हुआ है, कोई कहाँ बैठा हुआ है, बस लगा हुआ है, लगा हुआ है। तो ये क्या करते हैं, 75,000 मरतबा ना ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते हैं। 75,000 मरतबा। अगर आप खलवत में हैं, एहतिकाफ में हैं, चिल्ला जिसे कहते हैं, वहां हैं आप, अकेले बैठे हुए हैं, तन्हाई में हैं आप, ठीक है, आपको खलवत मिलती है, तो आप लोगों ने 75,000 बार ला इलाहा इल्लल्लाह की जो है ना, जो सर नफी एक दिन बात। में। देखो नहीं नहीं, इतने में नहीं, आप कितने दिन में कर सकते, जितना कर सकती हैं। अब देखो, अच्छा अच्छा, ये क्या है, ये ला इलाहा क्या करती है कि ला इलाहा से ना हर चीज की नफी हो जाती है, और इल्लल्लाह जो है ना, ये इस बात लेके आता है, नफी और इस बात का जिक्र है, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये ज़रबे पड़ती रहती है दिल पे। ये औलिया अल्लाह का तरीका है, तसव्वुफ में, सलूक में, एहसान में। वो क्या करते हैं कि ला इलाहा का जिक्र करते हैं अगर खलवत मुयसर हो, और जिनको खलवत मुयसर नहीं होती ना, वो 5 लाख मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करते हैं। लोगों में रहते हुए तस्बीहात में ले, या काउंटर ले लें, कुछ ले लें, जिससे आपको पता लगे मैंने कितना पढ़ा है। तो आप लोगों ने 5 लाख का जो है वो करना होता है। तो आपका जो नफ्स है ना, वो फिर उसको बुराई और अच्छाई की तमीज करना शुरू कर देता है, क्योंकि आपका जो नफ्स है वो तरक्की करके ना ऊपर आ जाता है, और वो बन जाता है आपका नफ्स लव्वामा में, जो कि कयामत के दिन सबका नफ्स होगा। और उसमें जो है वो मलामत करेगा, नेकों को भी कहेगा तूने कितनी कम नेकियां की, कितना अच्छा माहौल आ रहा है, कितनी जन्नतें मिल रही हैं, कितनी रजाएं मिल रही है अल्लाह ताला की। और जो गुनाहगार होंगे वो तो वैसे ही शर्मिंदा होंगे, वो तो कहेंगे हमें वापस जाने दो, वापस जाने दो, हम दोबारा नेक अमल करके आएंगे। तो नफ्स लव्वामा है, अल्लाह ने कसम खाई है इसकी। तो ये सब जितने भी नफूस मैंने बताए ना, ये सारे सब का जिक्र कुरान मजीद में है, ठीक है। हमने तरक्की करनी होती है बस। तो ये था मुख्तसर आपको बताने के लिए कि ये अच्छा है, इसको भी आप जरूर देखिएगा। बाकी इसमें हमें मेहनत करनी चाहिए नफ्स पे। जितना खाने का और डाइट का और वर्जिश का हम ख्याल रखते हैं ना अहबाब, अगर उसका आधा भी हम लोग रूह पे लगा देना, तवज्जो दें रूह पे, कि रूह को किस चीज, क्यों, कौन सी चीज बीमार करती है, हमारे दिल को क्या क्या चीज जंग लाती है, तो हम लोग बड़े अच्छे मुसलमान बन जाएंगे। लेकिन हम लोग जो है ना वो डाइट में लगे रहते हैं, वर्जिशों में लगे रहते हैं, और ऐसे चीज की हिफाजत कर रहे हैं जिसने मिट्टी में मिलना है। और जो चीज अबदी है, रूह, जो कि हमारे साथ जन्नत से आई है, वो रूह जो है हम लोग उसकी परवाह नहीं करते। और वो फरिश्तों की है तो हम उसकी परवाह नहीं करते, उसको खाना नहीं देते, उसको ग़िज़ा नहीं देते, तो हमारी रूह जो है कमज़ोर हो जाती है। और फिर दिल पे जो है नफ्स का कब्जा हो जाता है। वो इमाम गजाली ने इसको बड़े अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, और बल्कि मुश्किल तरीके से समझाया हुआ है। हमने बड़ी कोशिश की, मैं और फायजा ने इसको पढ़ने की उलूम हया उलूमुद्दीन में, लेकिन वो बड़ी मुश्किल बातें हैं, बहुत मुश्किल बातें हैं। इसके लिए जो है बड़ा एक अच्छा शेख होना चाहिए, बहुत बड़ा मुर्शिद होना चाहिए, जो आपको प्रैक्टिकल करवाए ये चीज़ें।
वो मैंने आपको एक ड्रामा मैंने किसको भेजा है, वो सना को भेजा है मेरे ख्याल में। बड़ा अच्छा ड्रामा था वो, उसमें बड़ा ही अच्छा क्लिप होता है वो मुझे छोटा। भेजा था सर। हाँ तो वो अच्छा, वो बड़ा शानदार है। वो उसमें जो है ना वो सिखाते हैं कि कैसे तरबियत होती है, कैसे सिखाते हैं बगैर किताबों के। तो बहरहाल खैर खैर, आपने ये ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र जो है ना वो बेहतरीन जिक्र है। ये मुजर्रब है, इसको मुजर्रब कहते हैं। मुजर्रब, ये 3 आदत हमने सीख ली अहबाब कि हमने करनी है, और 3 आदत नहीं करनी। ये बस इस पे ये भी महापारा जान जो है वो लिख लेगी आपके लिए, और आपको वाजह कर देगी 3 आदत कौन सी करनी है और 3 आदत कौन सी नहीं करनी। ये सारा आपको वाजह हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। चले अहबाब, सलामत रहें, कल जुमा है, सर आपने ग्रुप टाइम में पे आना सेंड है। कीजिएगा ना। हाँ आप भी कह रहे हैं ना, जो अपने ड्रामे का बोल रहे हैं जिसमें सीखने का है, वो प्लीज सेंड कीजिएगा ना। अच्छा प्लीज प्लीज, हाँ वो उससे क्लिप देखना है आपने, मैं आपको सेंड कर दूंगा। चलो इंशाल्लाह बिल्कुल। इंशाल्लाह।